इमेजिन एक ऐसा महीना जिसे कभी बेकार, अशुभ और एक्स्ट्रा कहा गया था, लेकिन वही महीना बाद में भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना बन गया। और शॉकिंग बात, हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग इस एक महीने में की गई छोटा सा स्पिरिचुअल एफर्ट भी नॉर्मल डेज से कई गुना ज्यादा पावरफुल माना गया है। बट वेट, पुरुषोत्तम मास सिर्फ व्रत और पूजा का महीना नहीं है, ये एक्चुअली एक डीप लाइफ फिलॉसफी है, स्पेशली आज की मॉडर्न जनरेशन के लिए जो कंपैरिजन, एंजाइटी, लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग और मैं इनफ नहीं हूँ वाली फीलिंग से स्ट्रगल कर रही है। आज हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास के वो सीक्रेट्स जो ज़्यादा लोग डिस्कस ही नहीं करते, और ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे ऑथेंटिक हिंदू सोर्सेज से, जैसे भगवत पुराण, पद्म पुराण और ट्रेडिशनल वैष्णव टीचिंग्स के बेसिस पर। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज लास्ट सीक्रेट शायद आपकी लाइफ के पर्सपेक्टिव को ही चेंज कर दे। पुरुषोत्तम मास होता क्या है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। पुरुषोत्तम मास को अधिक मास भी कहा जाता है। ये रफली हर 3 साल में एक बार आता है। हिंदू लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर के डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए ये एक्स्ट्रा मंथ ऐड होता है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में इस एक्स्ट्रा मंथ को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। पद्म पुराण के अकॉर्डिंग इस मंथ को लोग माला मास यानी यूजलेस मंथ कहकर इंसल्ट करते थे। तब ये मंथ भगवान विष्णु के पास गया और उनसे प्रार्थना की, सब मुझे रिजेक्ट करते हैं, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। और तब भगवान विष्णु ने कहा, आज से तुम मेरे नाम से जाने जाओगे, पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मीन्स सुप्रीम डिवाइन पर्सनैलिटी। सोच के देखिए, जिसे दुनिया रिजेक्ट कर रही थी, भगवान ने उसे अपना नाम दे दिया। और यही है फर्स्ट हिडन सीक्रेट। सीक्रेट 1, गॉड वैल्यूज व्हाट द वर्ल्ड इग्नोर्स। आज की मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। सोशल मीडिया पे सिर्फ सक्सेसफुल लोग हाईलाइट होते हैं, टॉपर, रिच लाइफस्टाइल, परफेक्ट बॉडी, लग्जरी वेकेशंस। और जो एवरेज फील करता है, जो लाइफ में लॉस्ट है, जो कंपैरिजन में खुद को एक्स्ट्रा समझता है, वो स्लोली अंदर से टूटने लगता है। पुरुषोत्तम मास हमें एक पावरफुल स्पिरिचुअल रिमाइंडर देता है। भगवान उन चीज़ों में भी वैल्यू देखते हैं जिसे दुनिया इग्नोर करती है। इसलिए स्क्रिप्चर्स में रिपीटेडली ह्यूमिलिटी को इम्पोर्टेंस दिया गया है। भगवद गीता चैप्टर 9 में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी चढ़ाता है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। मीनिंग, भगवान परफेक्शन नहीं, सिंसियरिटी देखते हैं। वाई दिस मंथ इज सो पावरफुल। अब क्वेश्चन आता है, इस मंथ में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इतना पावरफुल क्यों माना गया? ट्रेडिशनल वैष्णव आचार्य एक्सप्लेन करते हैं कि पुरुषोत्तम मास सेल्फ करेक्शन का मंथ है। मॉडर्न एग्जाम्पल से समझिए। फोन स्लो हो जाता है तो क्या करते हो? कैशे क्लियर, एप्स रिमूव, रीसेट। पुरुषोत्तम मास इज लाइक अ स्पिरिचुअल रीसेट मंथ। इस मंथ में लोग डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, माइंड डिटॉक्स करते हैं, भक्ति और सेल्फ अवेयरनेस पे फोकस करते हैं। और साइंटिफिकली भी देखो, आज एंजाइटी का बिगेस्ट रीजन है कांस्टेंट स्टिमुलेशन, नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजन, अटेंशन ओवरलोड। पुरुषोत्तम मास इनडायरेक्टली स्लो लिविंग सिखाता है, और ऑनेस्टली आज के टाइम में यही सबसे बड़ा लग्जरी है, पीस। सीक्रेट 2, डिटैचमेंट डजंट मीन लिविंग लाइफ। बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी को गलत समझते हैं।
उन्हें लगता है कि भक्ति मतलब दुनिया छोड़ देना, लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बैटलफील्ड से भागने नहीं दिया। उन्होंने कहा कर्म करो, लेकिन अटैचमेंट और ईगो के बिना। पुरुषोत्तम मास का रियल मैसेज भी यही है। कॉलेज जाओ, जॉब करो, बिजनेस बिल्ड करो, फैमिली संभालो, बट अंदर से ग्राउंडेड रहो। आज लोग बर्नआउट इसलिए फील करते हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ अचीवमेंट्स बन गई है। प्रमोशन मिला तो खुश, लाइक्स आए तो कॉन्फिडेंस, फेलियर हुआ तो डिप्रेशन। पुरुषोत्तम मास हमें याद दिलाता है, यू आर मोर देन योर एक्सटर्नल सक्सेस। ये एंशिएंट विजडम आज मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी एक्सट्रीमली रेलेवेंट है। द सीक्रेट ऑफ स्मॉल डिसिप्लिन। पुरुषोत्तम मास में एक और चीज एम्फेसाइज होती है, स्मॉल डेली डिसिप्लिन। स्क्रिप्चर्स ह्यूज ड्रामेटिक एक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। मॉडर्न यूथ का बिगेस्ट इशू क्या है? मोटिवेशन आता है फिर चला जाता है। जिम स्टार्ट स्टॉप, मेडिटेशन स्टार्ट स्टॉप, गोल्स स्टार्ट स्टॉप। पुरुषोत्तम मास की प्रैक्टिसेस जैसे डेली प्रेयर, लिमिटेड फास्टिंग, मंत्र चैंटिंग, रीडिंग गीता माइंड को डिसिप्लिन से ट्रेन करते हैं, और डिसिप्लिन ही इवेंचुअली कॉन्फिडेंस बनाता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन मोटिवेशन से नहीं, डेली रेपिटेशन से होती है। जैसे जिम में मसल स्लोली बिल्ड होते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी स्लोली बिल्ड होती है। सीक्रेट 3, दिस मंथ टीचेज इमोशनल हीलिंग। ये सीक्रेट बहुत कम डिस्कस होता है। पुरुषोत्तम मास सिर्फ रिचुअल्स का मंथ नहीं, इमोशनल हीलिंग का भी मंथ है। भगवतम रिपीटेडली सत्संग, कथा और नाम स्मरण को हार्ट प्यूरिफिकेशन बताता है। आज लोग इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, आउटसाइड स्माइल, इनसाइड केओस। कभी कभी इंसान को सॉल्यूशंस नहीं, साइलेंस चाहिए होता है। इसलिए ट्रेडिशनल हाउसहोल्ड्स में पुरुषोत्तम मास के ड्यूरिंग भजन्स, कथा लिसनिंग, फैमिली प्रेयर्स, चैरिटी, सिंपल लिविंग प्रमोट किया जाता था। ये सब सिर्फ रिलीजन नहीं था, इट वॉज इमोशनल बैलेंस। और ऑनेस्टली शायद इसी बैलेंस की मॉडर्न लाइफ में सबसे ज्यादा कमी है। द बिगेस्ट सीक्रेट नोबडी टॉक्स अबाउट। अब सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट, पुरुषोत्तम मास की स्टोरी एक्चुअली सेल्फ वर्थ की स्टोरी है। एक रिजेक्टेड मंथ जो बाद में डिवाइन बन गया। अगर आप लाइफ में इग्नोर्ड फील करते हो, लेट फील करते हो, या लगता है सब आपसे आगे निकल गए, then this month carries a powerful message. Your value is not decided by society's timing. हर चीज का अपना डिवाइन टाइमिंग होता है। बैम्बू ट्री एग्जाम्पल सुना होगा। पहले कई साल तक ग्रोथ दिखाई नहीं देती, लेकिन रूट्स बिल्ड हो रही होती हैं। फिर सडनली वो बहुत फास्ट ग्रो करता है। शायद आपकी लाइफ में भी अभी रूट्स बिल्ड हो रही हैं। पुरुषोत्तम मास टीचेस पेशेंस विद फेथ, और ये क्वालिटी मॉडर्न जनरेशन में बहुत रेयर होती जा रही है। सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, बट स्पिरिचुअलिटी सेज स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है। प्रैक्टिकल थिंग्स टू डू इन पुरुषोत्तम मास। ऑथेंटिक ट्रेडिशनल टीचिंग्स के अकॉर्डिंग आप सिंपल प्रैक्टिसेस कर सकते हो। डेली भगवत गीता का एक चैप्टर या फ्यू श्लोक्स रीड करो। भगवान विष्णु या कृष्ण नाम का चैंटिंग करो। डिजिटल अब्स्ट्रैक्शंस रिड्यूस करो। सिंपल सात्विक फूड ट्राई करो। चैरिटी या सेवा करो। फैमिली के साथ प्रेयर या भजन टाइम स्पेंड करो। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करो। भक्ति कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी ही इम्पोर्टेंट होती है। सो नेक्स्ट टाइम जब पुरुषोत्तम मास आए, उसे सिर्फ एक्स्ट्रा मंथ मत समझना,
क्योंकि इसका डीपेस्ट मैसेज है। जो दुनिया को एक्स्ट्रा लगता है, भगवान उसमें भी डिवाइन पर्पस देख सकते हैं। एंड मे बी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट मेनी पीपल टुडे नीडेड टू हियर। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें राधे कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपके अकॉर्डिंग मॉडर्न लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस, कंपैरिजन, लोनलीनेस या ओवरथिंकिंग? मिलते हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल डीप डाइव में। राधे राधे।